विद्वान था रावण। आज भी लोग कहते हैं बहुत विद्वान था रावण। रावण संहिता में लिखा है रावण बहुत विद्वान था, पर गुणी था। अगर गुणी होता, झुकना सीख जाता, तो राम जी के चरणों में जाते इसी दंडवत कर लेता, प्रणाम कर लेता, साष्टांग कर लेता और झुक कर कहता प्रभु गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, नाथ मुझे क्षमा कर दो। अगर गुणवान होता तो पूरी लंका को बचा लेता, गुणवान होता पूरे वंश को बचा लेता, गुणवान होता सोने की नगरी को बचा लेता, गुणवान होता तो अपने भाई को लात मार कर नहीं निकालता, गुणवान होता तो अपने बच्चों को बचा लेता, गुणवान होता तो परिवार को नष्ट होते हुए नहीं देख पाता। पर गुण नहीं था नहीं। और यह गलती तुम मत कर जाना रे, जितना लोग कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, यह गलती मत कर जाना। गुणवान व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है नम्रता। झुकना सीख जाओ, बस सब कुछ हो गया। ये दांत इतना अकड़े नहीं, सबसे पहले यही गिरे। ये खाऊं खाऊं करे नहीं, ज्यादा अकड़े, ये सबसे पहले यही गिरे। और जीवान कहीं गिरे नहीं। कहीं तुमने सुनी है कि उसकी जीवान गिर गई पापड़ी की? कहीं तुमने सुना हो जीवान कहीं गिरी हो तो बता। दांत तो कहीं का भी कहते हैं, उनका सोफा सेट निकली गया, उसका सारा दांत निकल गया, पर जीवान कहीं गिरे नहीं। उसमें नम्रता है, झुकती है, वो नम्र रहती है और झुकना सीख गई वो जीवान। इसलिए बचपन से लेकर मरा तब तक जीवान नहीं गिरी। पर जितना अकड़ता था नहीं ये घोड़िया, खूब अकड़े, खूब पांव अकड़े, खूब दे लात खींच खींच के, एक धुआं नहीं धर के बुढ़ापा में अकड़ता था। टीवी में देख लो, कोई सा तेल मिल रहा हो तो मंगवा लो। अब टीवी में दिन भर वह तेल ही बिके, उनके मालूम है खूब अकड़ा है, अब हमारे तेल काम आएगा। टीवी जब जब खोले तो कहीं का ना कहीं का तेल बेचने वाला मिल ही जाए, ऑनलाइन बुलवा लो तेल, गोड़िया मलेगा। ये कमर पीठ खूब अकड़ती थी, तुम क्या जानो, ऐसा 4-4 बोरा तो हम पीठ पे तोक के ले जाए, खूब अकड़ा। अब बापड़ा यूंच पड़ा, अब नहीं बने मार से दादा। अब तो लोग कह रहा है कि गांव में कोई मर गया, वो के कंधा दे दादा, मुझे कंधे की जरूरत है, तू दूसरे को दिलवा रिया है। शमशान तक तोक के ले गया तो लोग मुझे वहीं जलाएंगे, नहीं जो अकड़े। कितना अकड़ोगा? झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। क्यों अकड़ो? कौन ने कहा अकड़ो? बहुवन कह दे मम्मी तुम चुप रहो, मारा मामला में मत बोल जो। माँ भी कह दे अकड़ ले जा, तुझे तो थारी औलाद ही झुकाएगी, अकड़ ले। और बाद में जब छोरा होने ऐसा ऐसा ज्ञान देनी, तो फिर इतना ज्ञान दे बेटा हो, तब माँ बोले फिर हमारी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई, सब पड़ी गई। क्या करे अकड़ का? जिस पेड़ में आंवला लगे उसकी डाली झुक जाए, जिसमें संतरा लगे उसकी डाली झुक जाए, केरी लगे तो डाली झुक जाए। फलदार वृक्ष झुकता है, जी में फल ही नहीं रहे वो नीलगिरी का पेड़ यूंच खड़ा, फिर जो हवा चली पटक दिया नीचे। अकड़ना नहीं। ये बहुत सारा ये जो सेकंड लेयर में गया है, नहीं कोरोना की सेकंड लेयर में अकड़ में ही गया। क्या होगा हमारे फालतू की बात के, वो तो टीवी में जबरदस्ती डराता फिरे वे कि मुंह पे मास्क लगाओ ने, हाथ से सैनिटाइज करो ने, दूरी बना के चलो। आधा तो अकड़ में चले गया। दुकान बंद नहीं करी के, दुकान बंद कर दो, मत माल बेचो, नहीं तो तुम्हारा माल निकली जाएगा। पर नहीं माना, अकड़ में रह गया, और अकड़ में रह गया चले गया। अकड़ नहीं करता तो बात दूसरी पर अकड़ा। मैं तो अभी आऊं बाजार से, 2 मिनट में जाऊंगा ना, दूध की थैली लेके जाऊंगा, तो दूध पीना जरूरी है, अभी जाऊं। अब दूध की थैली के चक्कर में खीर बढ़ गई। और क्यों किसी और वाला महाराज तो आड़ी तड़ी कथा बाचे,
आधा अकड़ में चले गया। क्यों गए अकड़ में? मैं जाऊं, मैं हूं नहीं, मैं चौराहे पे खड़ा हूं, मैं सब काम करवा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और मालूम पड़े कहीं से ले आया और मालूम पड़े बीमार पड़ गया और बेचारा पूरा घर के हिला के रख दिया। घर में कोई नहीं बचे, परेशान हो गए सारा घर का। अरे इंसान से तो गया नहीं, गया धन से भी चले गया, पूरा धो दिया। देखो हॉस्पिटल मैंने, डॉक्टर मैंने, बीमारी में कितना धन लगाए साहब। लोगों की दशा तो देखो, खाने तक का नहीं बचा है, इतना धोया और तो भी इंसान नहीं बचा पाया, तो भी नहीं बचा। अकड़ में चले गया, मैं हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अरे घर में बैठा रहता है, थोड़े दिन ये विचार कर लेता कि कहीं नहीं मैं तो रामायण पढ़ूं, शिव पुराण महाराज बाचे तो मैं भी शिव पुराण पढ़ के देखूं, मैं भी पढ़ के देखूं शिव पुराण। पढ़ लेता है शिव पुराण। हिरण्यकशिपु का भाव, बस गुण होगा तो जीवन का आनंद होगा। हिरण्यकशिपु आया घर पर, देखा धर्म पत्नी नहीं है, कहाँ गई? इंद्र ले गए। इंद्र के यहाँ गए, पत्नी कहाँ है? नारद जी ले गए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था उसको गुणवान बना दिया था। सबसे पहला भाव दिया था कि झुकना, प्रणाम करना, नमन करना। सबको प्रणाम कर, कुछ नहीं जाएगा प्रणाम करने में, नमन करने में, झुकने में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाए। प्रणाम करके तो देखो। प्रणाम करो, क्या जाएगा झुकने में? कुछ नहीं, सब मिल जाएगा। और झुकते, तेरा ही दिया मैंने खाया या है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। झुक लो उसके आगे। जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव के यहाँ जाना, जब जब देवाधिदेव महादेव के यहाँ जाना, केवल दूर से प्रणाम नहीं, एक बार अपना मस्तक उसकी चौखट पर रख कर आना। इसकी रेखा हो सकता है टेढ़ी हो तो उसकी रज लगकर सीधी हो जाए, उसकी रज लगकर, रज लगकर सीधी। कृपा कर दो आज। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान कृपा ना करता तो आप यहाँ आते? करुणा करे बिगर नहीं आ सकता कोई। एक बात याद रखिएगा, आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बाबा कृपा करा है कुबेर भंडारी, इसलिए आपका मन शिव महापुराण में लगा है, नहीं तो यह मन डोल जाता, तुरंत डोल कर रहा। बाबा कृपा करा इसलिए मन लगा। कौन लगाए इस मन को? कितनी दूर दूर से लोग आए साहब, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई ना जाने कहाँ 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 से चले आए। सीवर वाला महाराज से मिलना, हम तो मिलते भी नहीं, आपको मालूम है, और यहाँ से कोई बेल भभूति का काम भी नहीं कि कहीं से यहाँ कोई बेल दी किसी ने, दी किसी ने, किसने भभूति दी? नहीं, ना भभूति दे ना बेल दे, ना यहाँ कोई चीज का काम। यहाँ तो बस आओ, शंकर कंकर एक बराबर, ना शंकर जी कहीं बैठा दिखा, हम तो सब दूर ढूंढ लिए, कुबेरेश्वर महादेव की नंगे दादा मिले ही। कंकर में शंकर था। भूमि को नमन करा, हाथ जोड़ प्रणाम करा, बाबा से विनती कर दी झोली फैलाकर, तेरे भरोसे आई हूँ, मेरा काम है बाबा, बहुत आस लेकर आई हूँ। कहते हैं 3 महीने में तू वापस बुला लेता है, बाबा मेरी आस मत तोड़ना, बुला लेना। विश्वास लेकर
टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हूं, मोबाइल पर कथा सुन रही हूं, मेरी नौकरी, मेरा ये काम, मेरा वो काम, बाबा निभा लेना, बस निभा ले, बहुत। और तू कृपा करेगा तब जाकर होगा महाराज, तू दया करेगा तब होगा महाराज, तेरी दया बिना नहीं हो सकता। मांगा, और मांगा भी तो क्या मांगा, ध्यान दीजिए, मेरी मृत्यु नहीं हो, मौत क्यों ना होगी। आज हिरण्यकशिपु ने तप करा, साधना करी, मांग भी लिया, तो मांगना क्या था। अगर हिरण्यकशिपु में थोड़ा सा गुण होता तो ये पक्का है मृत्यु की जगह पर भगवान की भक्ति को मांग लेता कि मुझे भक्ति दे दो। फिर भी नारद जी को कृपा हुई और नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को जो भक्ति का वर दिया, गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम प्रहलाद हुआ, उसका नाम प्रहलाद हुआ। और नाम प्रहलाद, प्रहलाद भगवान की भक्ति में डूब गए। समय आया, एक दिन हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया, कहाँ है तेरा भगवान, सर्वस्व है, क्या खंबे में तेरा भगवान है। हाँ है। खंबे पर गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। ये सारी कथा तो श्रीमद् भागवत में भी है, पर नरसिंह भगवान के अवतार तक की कथा के बाद में भागवत जी में कथा नहीं। यहां वर्णन किया कि नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकशिपु को मार दिए, पर क्रोध इतना नरसिंह भगवान का, इतना भगवान सारे देवता हार गए कि इनका क्रोध कैसे समाप्त हो। क्रोध को समाप्त कैसे किया जाए। होता है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर, पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हैं।
एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जटा और मठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। दो भाई हैं सगे। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जटा की पत्नी ने जटा से कहा, मठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मठा की पत्नी ने अपने पति मठा से कहा, सुनो स्वामी, एक काम करो। मठा ने पूछा, क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, उसको घर में रखते हो, अलग करो। मठा ने आज जटा को बुलाया, जटा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, कौन पूछे। मठा ने हटा दिया जटा को, जटा चले गया। जटा ने कहा, भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने मां बाप की सेवा करी? भैया सेवा तो मैं नहीं करी ना, कौन ने करी? दो भाई का हिस्सा तो होना चाहिए, नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर कर रख सकते हैं, दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया, ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत क्या करेगा ये? रख लिया मठा ने, जटा को नहीं दिया। जटा की पत्नी रोती हुई कहती है, स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृपक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मठा की पत्नी ने बोला, सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महाराज छोरा तो इतना कमाए, महाराज तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमूंगे, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? तो घूम के बता दो फिर उस मकान में। घूमो जितना घूमो। अब मठा
कि पत्नी ने कहा अपने यहाँ रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आए तो काय का मतलब। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा, जठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो, वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देखकर देगा कि तू भजन कितना करता है। तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देखकर देगा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया, जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा लूँ, झाड़ू लगा लूँ, दरवाजा पे पानी छीट दूँ, थोड़ा सा चौक पोड़ दूँ दरवाजा पे, फूल रख दूँ दरवाजा पे, कर दिया। उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पित्र जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जो पुराना मकान, भले वो किराए का क्यों ना हो, सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पित्र आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं, सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौए का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन दे दिया। पितृ भूखे, विचार करा क्या करें, कि छोटा छोरा रे, हमारा पोता रे छोटा, पर उसके घर में कुछ भी नहीं, क्या देगा वो, फिर भी चलो भूखे रहेंगे साल भर। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता, साल भर भूखे रहते हैं। दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं
उनकी जो राल टपकती है, उनका जो कफ गिरता है, हमारे पितर वो चाटते हैं। वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं तब भरा पूरा छोड़ कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे राल चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर, इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं पितृ, बड़े दुखी। पितरों ने सोचा एक दरवाजे से नहीं मिला, दूसरे दरवाजे से कुछ खाकर चले जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जठा के घर गया, पितृ दरवाजे पर पहुंचे, जठा की पत्नी ने कंडा जलाया था, गोबरी जलाई थी, जलाई रखी दरवाजा के पास में, भगवान से प्रार्थना कर कर गुड़ और घी छोड़ दिया, गुड़ घी छोड़ा, पितृ चले। 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 16वें दिन पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठ कर आते हैं। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आते हैं, पितरों को वापस बिठाते हैं, पितृलोक ले जाते हैं। जितने संसार के पितृ हैं सब अमावस्या के दिन शाम के समय पितृलोक जाते हैं। इंतजार कर रहे थे पितृ, आर्यमा आए, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए, कौवे पर बैठ कर आए और हमें लेकर जाए। सारे पितरों से आर्यमा स्वामी ने कहा, जाओ तुमने 16 दिन भोजन करा है, अब जाकर घाट पर पानी पी लो। कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कहीं जाकर शाम के समय पानी पीने के लिए पितर जाने लगे। पितर जब पानी पिए, पानी पीते से पितरों ने सोचा एक दरवाजे से भोजन नहीं मिला, उसके यहां भोजन मिला जिसके यहां कुछ भी नहीं था। पितरों ने विचार करा, आर्यमा स्वामी को आने में देरी है, आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है, घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर को, कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है। माँ फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तू रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ, और 2 दिन का बोलती है। कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौटकर वापिस घाट पर आए। घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जठा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जठा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जठा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जठा तिल तिल बढ़ने लगा। ये पितरों की कृपा होती है। मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है।
अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका देगा। कृपा, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं, जय जय पितरजी महाराज, शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया, जय जय पितरजी महाराज, शरण में तेरी। जटा और मठा की कथा कहती है, आप दिल से, मन से नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदारता, उसकी करो। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो जरूर, थोड़ा करो, करो जरूर। शंकर भगवान श्राद्ध का भोजन करने गए थे। मेरे शंकर जी को बहुत शौक है श्राद्ध का भोजन करने का, बहुत। एक बार अयोध्या घूमने के लिए गए तो राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती। पार्वती जी बोली, बोलो प्रभु, भूख लग रही मेरे को। पार्वती जी बोली, तुम कभी भी पृथ्वी घूमने आते तो भूख तो कभी नहीं लगी, आज कहां से लग गई तुमको? शंकर भगवान बोले, मुझे तो भूख लग रही, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती, चलो भोजन बना दूं, मैं घर पे खिलाऊंगी कैलाश पे। पार्वती, नहीं मैं तो यहीं खाऊंगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोली, यहाँ कहाँ जाओगे? पार्वती, मैंने तेरे हाथ का भोजन तो खूब करा पर श्राद्ध का भोजन नहीं करा। पार्वती बोले, ये कहाँ का फैशन है कि श्राद्ध का भोजन करना है? नहीं मैं तो जाऊंगा। मैं तो, कहाँ जाओगे? राम जी के यहाँ। अरे भगा देंगे तुमको। शंकर जी बोले, ऐसे रूप थोड़ी रख के जाऊंगा, अच्छा पंडित बन के जाऊंगा, जनेऊ मनू पहन के, जोरदार त्रिपुंडा मरपुंडा लगा के, जटाजूट बांध के, तो चिंता मत कर। पार्वती जी बोली, वो तो सब मालूम है, एक बार गए थे वहां, सब पहचान में आ जाता है, मालूम है। शंकर जी बोले, तू जा यहाँ से। पार्वती गई कैलाश, शंकर गए राम जी के घर। शंकर जी ने जाते से आवाज लगाई, भूख लगी है। इतने में आवाज आई, अरे बैठो बैठो, ब्राह्मण देता है। सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया। शंकर जी भी बैठ गए आसन लगा के। शंकर जी ने पूछा, बैठ जाऊं? कहाँ बैठूं? कहीं नंग बैठ जाओ। आसन लगा के जो शंकर जी बैठे, चांदी की थाली, सोना का कटोरा, गिलास चांदी का, भोजन आना जो चालू हुआ और जो पंडितों ने खाना चालू करा, सारा बामन उन तो खा खा के उठ गया, पर ये नहीं उठा। बैठा कि बैठा, आंदो आंदो। सीता जी के पास में खबर पहुंची उर्मिला जी की। उर्मिला जी बोली, जी बोली, क्या हुआ? अरे सब उड़ गए, सब तो उड़ गए, एक बैठा है। अच्छा, तो तूने पानी की नहीं पूछी? भोजन के बाद पानी की पूछे? 4 बार पूछ ली महाराज, पानी लाऊं? तो क्या अभी भोजन ही चलने दो, पानी तो बाद में पी लेंगे। तो क्या पानी कब पियोगा? तो क्या एंड में पियेंगे। तो क्या अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो क्या शुरुआत हुई है। आंदो, ले जा ले जा। बना बना के सीता जी थक गई। सारा केकई के पास खबर पहुंच गई। माता केकई ने पूछा, क्या हुआ सीता, क्या क्या है? तुम्हारे सिर पे पसीना आ रहा है? तुम्हारे ससुर का श्राद्ध और तुम्हारे सिर पे पसीना? श्राद्ध तो जाने दो दादा, वो अब एक बामन ना जाने कहां से है, उठ ही नहीं रहा है। सीता जी, केकई बोली, नहीं उठ रहा का मतलब है? सीता जी बोली, हमको तो लग रहा हमको उठा के उठेगा, तुम जाओ। केकई ने कहा, हम भी देख के आए जरा, कहाँ का बामन है? सीता केकई ने देखा, तो अपने गांव का बामन है, उठ जाएगा थोड़ी देर में, जाओ भोजन करा, पूड़ी मुड़ी दो, जरा सब्जी वब्जी, भजिया पकौड़ा, खीर मीर सब दो, सब खिला दिया। भगोने के सब खाली पड़े।
और बना लो, कि बनाने वाली डबल से लग गई और खा गए, खाए जा रहे। 22 बार तो खीर बना ली बड़ा वाला भगोना में, मालपुआ रबड़ी तो सब खुट गई। अच्छा तो फिर भंडारा, भंडारा खाली हो गया, अयोध्या का कुछ नहीं बचा। बाजार से लिया, कि बाजार भेज दिया हनुमान को लेने के लिए। हनुमान जी बाजार गए, सारा किराना का सामान लिया, किराना का सामान ला के अंदर जा रहा था। इतने में शंकर जी बोले रेन दो, अंदर जाएगा वापस बाहर आएगा, इससे अच्छा यहीं धर दो। अब के सूखा की सूखा आटा निपटाते जा रहे, सूखा की सूखा बेसन खा जा रहा है, क्या नुक्ति अंदर ही बन जाएगी, खान दो। मूंग की दाल ला तो के अंदर ही दही बड़ा बन जाएगा, उड़द की दाल का, तुम तो आन दो, अंदर जान दो। फिर समझ में नहीं आ रहा है। सीता जी रोती रोती राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों घबरा रही है? ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या हो गया? कुछ नहीं, ब्राह्मण बैठा है भोजन करने, तो खे कराओ, कि कुछ नहीं बचा दादा, कुछ नहीं बचा, सब खा गया वो। ब्राह्मण कौन सा है? राम जी जो जाकर देखे, देखते सी राम जी ने कहा वारे महादेव, गजब कर गया, आज तू आ गया, गजब, 16 श्राद्ध का भोजन करने और महादेव। राम जी ने कहा सीता अब तू परोसने मत जाना, अब मत जाना परोसने। सीता जी बोली नहीं जाऊंगी। फिर कौन जाएगा? सीता जी बोली तो चिंता मत कर, अब भी आए। राम जी ने हाथ जोड़ के माता जी को बुलाया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, आ जाओ माता, भेरू भोजन कर ही दिया है। शंकर जी भोजन करने बैठे, आओ जगदम्बा। पार्वती जी बड़ी नथ पहनकर, सिर पर बोर लगाकर, बड़ी बिंदी लगाकर, नैनों में सुरमा, सुंदर बेणी लगाकर, हाथ में गजरा, पांव पैजनिया, सुंदर करधनी पहनकर माता पार्वती जोर पायल की नाद करते हुए आई। शंकर जी तो खाना में बिलिया थे, खूब खाने में लगे, इधर उधर तो देखे ही नहीं, खाए जाए खाए जाए, खाना में बिले। और पार्वती जी ने आकर एक लड्डू जो धरा, शंकर जी ने वो लड्डू जो मुंडा में धरा, धरते से समझ में आ गया कि ये तो उसी ने बनाया है। कभी कभी हो जाता है, एक पति ऑफिस से आया, कहीं प्रवचन में सुन के आ गया कि पत्नी जो भी बनाए उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए। पति ने आज तक पत्नी के बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं करी थी, आज ऑफिस से आकर प्रवचन में सुनी आया था, कहीं कथा में सुन लिया होगा, कहीं महाराज की कथा सीवर वाला की, और सुन के तारीफ करने बैठ गया। क्या जोरदार पराठा बना, ये सब पराठा जिंदगी में कभी नहीं खाया, क्या जोरदार बनाया है। पत्नी अंदर गई ने बेलन ला के जो पटी के धोया, जो धोया। पति बोले क्या हो गया? पत्नी बोली 40 साल मेरे हाथ का खाया तब तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसन के हाथ से आया तो तारीफ कर रहा, जो धोया। पति सोचा आज के बाद आंदे सीवर वाला महाराज की कथा कभी नहीं देखूंगा, तारीफ करने की बोली तो मैंने कर दी, तारीफ करने का बोला था हमने, करे सकता तारीफ। पार्वती जी ने जो लड्डू दिया शंकर भगवान पाए, जो भोलेनाथ जी ने लड्डू खाया समझ गए ये उसी ने बनाया है। और जो ने लड्डू खाता खाता ने ऊपर देखा नहीं, पार्वती जी ने दोनों नेना मटका दिया। चलना है कि बैठना है? कहीं पति अगर जब ज्यादा रिसेप्शन में या पार्टी में ज्यादा फाका फाकी करे नहीं, और पत्नी काजल माजल लगा के, जूड़ा मूड़ा लगा के, पिन लगा के, इशारा में ही बोल दे चलना है, उत्ता में तो ये आगे जगदम्बा भेरू पीछे, आगे आगे तू चल पीछे में चल। पार्वती जी ने जो इशारा करा, शंकर भगवान उठ के जल लाओ, जल जल्दी लाओ। सीता जी को इशारा करा पार्वती जी ने, अब लिया नहीं वापिस बैठ जाएगा। ये कोई साधारण नहीं है, ये भांग का खाया हुआ व्यक्ति कितना खाना खा जाए किसी के नहीं मालूम पड़े दादा। सही है, जो भांग भांग खाए नहीं वो उसके खाना रखता सामने खाए,
लाओ जल्दी, वापिस बैठ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, जल्दी लाओ पानी लाए। जो भोलानाथ जी के दिया ना, भोलानाथ जी ने जो आचमन करा, आचमन करते से ही शंकर भगवान उठ के खड़े होके बोले अगला श्राद्ध जरूर आऊंगा। इतने में तो सीता जी बोली रहने दो दादा, तुम मत आना, तुम्हारे चक्कर में हमारा श्राद्ध हो जाएगा, अगला श्राद्ध तुम रहने दो, तुम मत आना, तुम मत आ जाना। कोई तुमसे पूछे, रोज आस्था चैनल खोलकर बैठ जाती है, रोज मोबाइल लेकर बैठ जाती है, क्या वह सीओर वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा? वह मोबाइल में दिन भर तू कथा सुने, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करे, तो क्या वह सीओर वाला महाराज देगा बैलेंस? तो एक बात तो कह देना, जो सीओर वाला महाराज का बैलेंस दे रहा है वो हमको भी बैलेंस देगा, ये पक्का है। सीओर वाला महाराज तो कहीं नहीं देगा। और हमने आपसे कहा भी, बार बार कहते हैं कोई महाराज के नी के, पर हम तो इस व्यासपीठ से रोज एक बात कहते हैं कि हम पर विश्वास मत करना, उस देव अधिदेव महादेव पर विश्वास करना, वो देगा। हम क्या दे सकते हैं? हमारी सामर्थ्य तक क्या है? हम तो आपको देखा जाए तो पूरा समय नहीं दे पाते। 15 मिनट 20 मिनट तो ये मूछ वाला दादा ले जाता है, आधा बहुत समय बचता है तो फिर पीछे का ले जाता, बीच का जो 2-2.5 घंटा बचता है वो आपको दे देता। पूरा समय भी नहीं दे पाता। जो अपना पूरा समय आपको नहीं दे सकता तो वो क्या आपको धन देगा? हम पर विश्वास मत करना, विश्वास तो मेरा देव अधिदेव महादेव पर करना। बिना सोचे समझे दे देता है, अड़भंगा है वो। और इतना अड़भंगा है कि वो सोचे, कोई सोचे कि मेरे को इतना चाहिए, उससे बढ़कर ही देता है। क्या मिलता है कथा सुनने से? क्यों जाएं हम कुबेरेश्वर धाम में? क्यों हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे? सीधी सीधी बात है, कोई बोले तो कह देना साहब बीमारी लग गई है, हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अगर एक बार भर्ती कर दिया तो ये पक्का है, या तो ठीक होके आएगा या फिर निपटी जाएगा। दो ही बात है ना? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? या तो ठीक होके आएगा या फिर निपट जाएगा। उसी तरह हॉस्पिटल में जैसे भर्ती करा तो या तो ठीक होकर आएगा या निपट जाएगा, उसी तरह जो भगवान की कथा में लग जाएगा, जो शिव महापुराण में लग गया, या तो भक्ति चित्त स्मरण में लग गया, एक बार शिव महापुराण की टेबलेट गोली दवाई लग गई तो ये शंकर का हो जाएगा, या फिर संसार से विरक्त होकर भगवान शंकर के ही दर पर बैठा मिल जाएगा। ये दो कारण है। आप तो अपना इलाज करवाने के लिए, कोई पूछे कहाँ गई थी तो कहना हॉस्पिटल गई थी। क्या तू तो के गई थी ना, स्टेटस पे डाला कि सीओर जा रही हूँ, तूने तुम्हारा स्टेटस पे डाला कि हम सीओर जा रहे हैं, और बस का फोटो भी बनाया हुआ ठाट से, तो हम तो सोचे कि तू सीओर गई थी, तो क्या वो हॉस्पिटल ही है। उस हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इस हॉस्पिटल में मन का इलाज होता है। बस ये मन सुधर गया तो जीवन को सुधरने में देरी कहाँ लगेगी? यही तो नहीं सुधरता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बड़ा विचित्र है ये मन, बड़ा विचित्र। इके क्यों ने भजन में जाने तो भोजन में पहुंच जाए, इससे क्यों सत्संग में जालो तो फिल्म में पहुंच जाए। इतना विचित्र मन संसार में ये मानव का दिया है। थोड़ी देर तो लगे, उसके बाद ऐसा जाए ऐसा जाए ऐसा जाए। बस इस मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। वेद व्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है,
ये हमारे कल्याण के लिए थी। वेद व्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने, भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा। पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेद व्यास जी से कोई पूछे कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिए? तो वेद व्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता, ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे हैं, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब, और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो, और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा? तो घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब इनको ये वसीयत मिलेगी, तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो। इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी वसीयत बना दी, उनने लिख दिया इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये, उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी संवर जाए। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोटके लिख दिए कि यहाँ वहाँ मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना, तेरी वसीयत यही है। बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस वसीयत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस शिव महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा, अपनी मस्ती में। कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा, तुम तो वो उपाय करो, और करने वालों ने करा। ये लिख के आया 7 मई की शादी थी, हाँ हमें तो बुलाया ही नहीं। 25 अप्रैल को कोरोना हो गया, ओ राम। अब 25 और 7 में कितना अंतर रह गया? अप्रैल में कोरोना, कौन ने लिखा है? सर्वोच्च परिहार है कोई? कहाँ से आई है? कहाँ से है सरोज परिहार? कहाँ बैठी है? अच्छा आप ही हो? माइक दीजिए जरा इनको। ये आपने लिखा है बहन जी भाई, इसमें लिखा है 7 मई की शादी थी आपके यहाँ। जी बोलिए। जी गुरु जी, प्रणाम। कहाँ से आए हो आप? गुरु जी मैं जोधपुर से आई हूँ। जोधपुर से, माइक पास में लो। मेरे छोटे बहन के हस्बैंड को 25 अप्रैल को कोरोना हो गया और 7 मई की उनकी बेटी की शादी थी। माइक पास में लो, माइक। और बड़े भैया की बड़े भैया को भी हुआ और छोटे जवाई को भी हुआ। 7 मई की शादी थी। मम्मी रो रो के परेशान हो गई कि मायरा भी बढ़ना है और हथलेवा कौन करेगा, कन्यादान में कौन बैठेगा। मम्मी खूब रोई और फिर मम्मी को मैंने रुद्राक्ष दिया। मैं रुद्राक्ष अभिषेक में आई थी। पहले आए हुए आप यहाँ? जी। मम्मी को रुद्राक्ष दिया। मम्मी खूब रो रो के रुद्राक्ष लिया हाथ में और बोला कि मेरे दोनों बेटे और जमाई सही होने चाहिए। दोनों 5 मई को बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई और मायरा भरा और कन्यादान। शादी अच्छी हो गई, बाबा कृपा। मम्मी जी चल नहीं सकती है, मेरी मम्मी चल नहीं सकती, घुटनों में दर्द है। मेरे को किराया दिया आने जाने का, मैं मेरी ननंद भाई को लेके आई हूँ। अरे वाह वाह वाह, मम्मी किराया देकर लेकर आई, वाह वाह बहुत बढ़िया। आज ही आई हूँ गुरु जी, मैं आज ही आई हूँ और यहाँ अभी आई हूँ। 2 दिन की कथा सुनूंगी और मम्मी ने किराया दिया कि आ और जाने का दोनों का। वाह वाह, मैं ऐसी माता को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कुबरेश्वर धाम भेजा। बैठी बैठी।
एक कोई ने लिखा है हम फतेहपुर से आए, भगवान ने हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दी। कहाँ है फतेहपुर वाले? आप ही आए, माइक दो जरा इनको। महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बहुत सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए आप? हम फतेहपुर शेखावाटी शेखावाटी सीकर से आ गए महाराज जी, जी। जी, जी। और अभी तक मैंने जो मांगा है उसने सुनी है, जय और जय। अब भी जो मांगना है वो आगे सुनेगा, मुझे जय विश्वास हो है। जय हो जय। बस इतना ही विश्वास चाहिए बहन। बैठिए बैठिए, बहुत बढ़िया। यही विश्वास मेरे शंकर के प्रति बस आपके जीवन में बना रहे और बाबा आपको देता रहे। इस भूमि का प्रताप, शिव महापुराण की कृपा और आपका विश्वास, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो सामने आकर कभी नहीं देता। दुनिया के लोग कहें किसी और वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा तो मना कर देना, उसके पास तो खुद नहीं दूसरे डलवा रहे। उसका बैलेंस जो डलवा रहा है वही हमारा भी डलवा रहा है। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ, आगे ठीक करना, उसको कहाँ तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते। करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी अन्य जगह पर, गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल, महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए ना, वो चावल लेकर वहाँ पहुँच गए, न नारियल लेकर वहाँ पहुँच गए, न अगरबत्ती लेकर वहाँ पहुँच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, 7 दिन में ये घड़ी तुझको देके जा रही हूँ। यहाँ बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूँ कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा? कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा? एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है।
इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर भगवान का गुणगान गाओ, और वहां बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है, उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है, तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो दुख भी रहेगा। व्याधियां तो जब हम पैदा हुए उस समय से भगवान ने लिख कर भेज दी कि शरीर में ये व्याधियां रहेंगी। कभी घुटना दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेगा, कभी मुंडा दुखेगा, कभी आंख से दुखेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। पर इन व्याधियों से निकलने का प्रयास करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सब व्यर्थ। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है, हमें लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी जरा जाके चाय बना दो, तो शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो, तो जाओ जरा ये कर आओ, तो और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा ना, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान का ही कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना दो कि डोकरी निपट जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबल्लीप के ने, फिर डोकरी ठीक हो ही गई, सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुला उन्हें 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आए अब इनका करें क्या, कौन करेगा। जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया
तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी। खूब लाई, खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली कहीं करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा ही क्यों? पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता, माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उनने तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई ने, दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं है तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना, क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही। क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं। कहाँ मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन, तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी नहीं। फ्री शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है। उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जगदम्ब जननी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पाँव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि इस शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, ने कथा सुनिया हूं, ने भजन कर लूं, ने कीर्तन कर लूं, ने नाम जाप कर लूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना। ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना, प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। मेरे को निरोग बनाकर रखना, शरीर अच्छा रखना, तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोगी। महाराज जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीना में मरूं। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने भी कह दिया, तथास्तु, मत मर, कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी? बोलो जरा, है मरने वाला ज्यादा सुखी ना, कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है वो के पूछे बापड़ा उनकी खाल ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हागड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठे है सुतरा, शरीर का 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है, बिल्कुल रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए,
अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा ले आओ, अब नहीं रहना चाहो, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी तो एक ही बात कहती थी, काकी जी मारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की, केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में यह होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरजीव जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे वैसे जैसे आज है वैसे अंतिम समय, भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना वो तो लगे कहीं तक चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है, और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया। तो क्योंकि असली, ये असली। यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। बाप पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी हुआ। पूतना आई और आते से ही बोली यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया, मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव महादेव। आवाज लगाएगा गली गली में जाकर भगवान के चरणों कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो, पर यशोदा जी कहती हैं ये नकली है,
दृष्टि असली होना चाहिए। घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है। सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है। रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। पर हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है और नकली है वो असली नजर आता है। कितना फिर वही भली बात आ गई। बड़ के पेड़ के नीचे एक भेरू जी का ओटला, इतना बड़ा बड़ा भाटा पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, सब बड़ का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे रखा। पढ़ा लिखा लड़का जा रहा था अपना गांव पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे। उन्हें पिताजी से पूछ लिया ये क्या रखा है? वो तो आया था पढ़ के, ये भेरू जी का ओटला है। अच्छा, तो इतना सारा भाटा रखा, इतना सारा पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो पढ़ा लिखा छोरा ने जब पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुछ बोल नहीं पाए। मुझे नहीं मालूम, तो थारा दादाजी से पूछना। गांव गया, दादाजी के प्रणाम किया, मन में प्रश्न था, पूछ लिया इस ओटले पर इतना सारा भेरू रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो कि हमारा जमाना में 90 साल पहले बीच में जो इतना बड़ा भाटा धरी है नहीं, बस उसी पे लोग सिंदूर पोतते थे, उसी के माला पिनाते थे, उसी के चूरमा का भोग लगाते थे। और ये बाकी का इतना सारा भाटा रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, तो कि लोग साथ में रुमाल नहीं लाते थे। सिंदूर पोतने के बाद एक भाटा उठाए नहीं तो पोंछ के पटक जाते थे, फिर एक भाटा उठाया न पोंछ के पटक गए, फिर भाटा उठाया न पोंछ के पटक गए। इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो बेचारा बीच में ही रह जाए, सब पुता हुआ उन पे पोत पोत के चले जाए। अब असली कहीं छुपा है और नकली नकली इकट्ठा हो गया, ढेर नकली। असली गुरु को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि असली गुरु है कैसा। अरे असली गुरु कौन सा होगा? हम तो इतना ढेर पड़ा हुआ है गुरुओं का, इतना ढेर कि जहां देखो गुरु जी एक ही बात के ने, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को देओ, माल हमी को देओ। तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, गुरु के कोई मतलब नहीं पड़ रहा। वो तो केवल इतना के कि माल देओ, बस उन्हें खत्म काम करो। मतलब नकली है। असली गुरु की तलाश में जाना, कोई सतगुरु की तलाश में जाना, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई जगत गुरु शंकराचार्य जैसे गुरु की शरण में जाना, तो एक ही बात कह देगा, धन तो तू घर रख के आ, भगवान के भजन में लग जा, स्मरण में लग जा। कहीं सुखदेव जी जैसा कहीं मिल जाए सदगुरु, तो वो जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देगा। फिर नहीं कहेगा कि तू यहां मत जा। क्यों डोले? विश्वास का अगर दीप जलाया है, विश्वास अगर पूर्ण है, तो ये मान कर चलिए कि भगवान अवश्य मिलेगा। झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। दूसरों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर तू दुनिया के लोग ये इतना इतना पर्चा लिख लिख के भेजें और सबके दुखड़े तू हरता है, तो फिर मेरे दुखड़ों को क्यों देखकर डरता है तू? सारी दुनिया के लोग तेरे चरणों में आकर बैठते हैं, सब तेरे से प्रार्थना करते हैं, सब तुझसे निवेदन करते हैं। दुनिया के दुख हर रहा है, तो फिर मेरे क्यों नहीं? उससे निवेदन करना, दिल से करना, क्यों ना देगा? क्यों ना देगा वो?
वो कृपा जरूर करेंगे। महाराज शिव पुराण कह रही है, हिरण्यकशिपु ने तप कर कर वर मांग लिया, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना ही नर से ना पशु से ना 12 महीने में मरू। मृत्यु निश्चितता का भाव रखती है, आना है वो आएगी, तुम तो अपना कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, आना है जब आएगी। अपन मृत्यु का भान करें, रोज रोज यही बात सोच कर बैठ जाएं कि मेरे को मरना है, मालूम पड़े रोटी खाना ही छोड़ दिया, मरना है, मिन्नी खाऊंगी, मरना है। कई लोगों के मन में बड़ा टेंशन है, बहुत चिंता, ये मत खाना, कुछ हो गया तो। कई लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई। जरा जाकर हॉस्पिटल में देखो कैंसर का, ना वो गुटखा खाए, ना वो मदिरा का पान करे, ना कभी उसने पान खाया, ना कभी उसने तंबाकू खाया, इसके बाद भी बीमारी हो गई। पूछा गया कि फिर इसको बीमारी कैसे हो गई, फिर इसको रोग कैसे हो गया, रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो इसको मनुष्य शरीर में रोग हुआ, क्या हो गया। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी ना किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों, किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई, इसको ऐसा रोग कैसे आ गया, ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया। उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था, आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखी है नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे, वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया। उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना। पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए, वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है, तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। भगवान को पहचानना कितना कितना कठिन। ये भगवान है, ये भगवान है। अरे कई लोग तो कह भी देते हैं, बात बात में ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं रे राम जी,
तुमको भी मिले होंगे, और तुम्हें नहीं मिले होंगे ना तो तुम्हारे छोरा छोरियों के मिला होगा। ये हिंदू तो भाई पगला जैसा काम करे, मूर्ति की पूजन करे है। हम देखो कहीं नहीं करे, कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान लगाएं, हम तो ये करें। और या हिंदू का लोग बस योर वाला महाराज का किरणा में शंकर जी के लोटा भर भर पानी छोड़े, पानी छोड़ा जाए। मूर्ति की पूजन, मूर्ति की पूजन, हाँ करे हिंदू मूर्ति की पूजन, हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो क्या है मूर्ति की पूजन करने से? हम तो कोई मूर्त नहीं, हम तो ध्यान कर ले, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान करें। तो एक काम कर, फिर शादी का क्या करे? शादी में शादी मत कर, शादी का ध्यान कर ले। मेरी घरवाली आई, अंदर गई, आटा उसना, रोटी बनाई, मैंने खाई, उन्हें बर्तन मांज के धर दिया। शादी मत करना, ध्यान कर ले। हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो विरोध करें, ये हिंदू मूर्ति की पूजन करे। हिंदू मूर्ति की पूजन इसलिए करे कि शादी करो तो स्त्री का होना जरूरी है, केवल ध्यान से स्त्री काम नहीं करे। दादा आई थी, पहुंच गई थी, रोटी बना ली थी, खाना बना के मेरे को खिला गई, फिर शादी काय को करे? शादी करने के लिए स्त्री चाहिए। उसी तरह हिंदू को भगवान की भक्ति करने के लिए मूर्ति चाहिए, मूर्त सामने होना चाहिए। तुम्हारा कहना से चल जाए, हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, हिंदू करता है मूर्ति की पूजन। ध्यान करने से कपड़ा नहीं धुल जाए, कपड़ा या बाजू में धर दो, ध्यान कर ले। हमारी घरवाड़ी आ रही है, कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, ओए धुले, अरे बोलो तो, जब वो सामने ही नहीं तो कहां से धुल जाएगा? अरे बोलो तो सरी, बातों मायका में बैठी और तुम बाथरूम में रख के बैठे। आलोट के आजा बिमला मने थारिया, सारा कपड़ा पड़ा मेरा, कदे धोके तू वापिस जाएगी। इंदौर की ट्रेन देखूं, देवास की बस देखूं, कद तू। अब कपड़ा पैसे तो कहां धुल जाए? धुले, अरे मुंडा से तो बोलो, धुले नहीं, वो तो आएगी आटेची धरी, ओका भात बाथरूम में जईनी से धोई, तब मालूम पड़े कि आ गई और धुल गई। हिंदू हो तुम्हें दुनिया के लोग भटकाएंगे कि मूर्ति पूजन मत करो, शंकर की पूजन मत करो, लोटा भर पानी मत चढ़ाओ, ध्यान करो ध्यान। तो क्या ध्यान में शादी यूं हो जाए कि कपड़ा यूं धुल जाए? हमारे सामने वो होना चाहिए जो धोए। भगवान भी तुम्हारे पापों को धोए तो तुम्हारे सामने होना चाहिए। शिव तुम्हारे सामने हो, राम तुम्हारे सामने, कृष्ण तुम्हारे सामने हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे सामने होना चाहिए। केवल यूं ही नहीं धुल जाए, आ गई ने धो गई। धुले सो हम बिना मूर्ति के पूजन के नहीं रह सकते, हम शंकर की पूजा बिना नहीं रह सकते। एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, क्या हो पानी चढ़ाने से? क्या मिलता है शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ाने से? तो कह देना जो ज्यादा ज्ञान दे, तू भी चढ़ा के देख ले, तू भी चढ़ा के देख, क्या मिले मालूम पड़े। क्या होए क्या होए क्या? अरे ये पेंसिल से लाइन खींचने से और डब्बा भरने से कुछ नहीं हो, खजूर वाली चोटी बनाने से भी कुछ नहीं हो, और पटली बनाने से भी कुछ नहीं हो। बोला ईमानदारी की बात, बा में थोड़ा सा गुण होना चाहिए तो काम की, नहीं तो यूं घूमती फिरे से तो क्या काम की, क्या काम की? चना चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए, मंगवाऊं?
अभी कल कल कोई भगत आया था, चना सेक के लाया है, इतना जोरदार कड़ला कड़ला है कि वो एक को काटने के चक्कर में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। तो हमने वो भंडारी को बोला है, भोजन वाले को, कि इसको दूसरी बार कढ़ैया में फिर सेक लीजिए, भाव सा चना लाया तो खा ला। चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए। अब वो आशीष बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कड़ला है, अटक रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, डब्बा में से गुड़ निकाल के लाओ। अब गुड़ के साथ चना खाया तो अटके ही नहीं, तुरंत नीचे। उसी तरह केवल लाली लिपस्टिक लगाने से या ये पटली पटली लगाने से काम नहीं चले। चना खाली अच्छा नहीं लगे, अटक जाए, गुड़ होना चाहिए। समझ गए? जब गुड़ होगा फिर तो ये सो मजा आए कि पिन भी नहीं लगाए तो जोरदार सिर पर पल्लू लगे सो चला जा। गुड़ होगा तो श्रेष्ठता बनेगी। अकेला चना तो अटके। फैशन किसी काम का नहीं अगर गुण नहीं है तो। सेवा करे माता पिता की, सम्मान करे, वाणी से मोती झड़े तो मतलब का नहीं तो मालूम पड़े दिखने की तो जोरदार नहीं। जो झड़वा पड़ी तो मुझे समझो कई मोबाइल पे झगड़ ले, कहाँ हो, पापड़ा का पसीना छूट जाए, गाड़ी पे आधा घंटा लेट हो गया, किनंग रह गया, कहाँ रह गए, आधा घंटा लेट। अब बेचारा भेरू के बस ट्रैफिक में फंसा। बाजू में कौन खड़ा है? ऑटो वाला। बात कराओ कौन सा ट्रैफिक पे हो। ऑटो वाले से क्या, थारा पांव पड़ ऊपर बात कर ले। तो ऑटो वाले से झड़के बोले, पहचाने मारे? ऑटो वाला बोले, वो जी रेंदे दादा, कई करूं थारे पहचान के, क्या करें। गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकेला चना तो अटक जाएगा, केवल दिखावे का फैशन होगा तो अटक जाएगा, केवल दिखावे की भक्ति करोगे तो अटक जाएगा। भगवान दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। मेरा शंभू को दिखावा चाहिए ही नहीं। शंकर जी के मंदिर में कौन सा दिखावा दे? किसी सारे मंदिरों में जाकर देखना, चांदी की थाली में 56 भोग लगे, नहीं ये भोग लगे, नहीं वो भोग लगे। कभी तुमने सुना शंकर जी के मंदिर में 56 भोग लगा? शंकर जी बोले हमारे 56 भोग की जरूरत ही नहीं, एक ही ला दे, वो कांटा वाला धतूरा, बस। फिर देख मारा कमाल, एक धतूरा ला के मेरे को धर दे, एक के बाद। और मुझे जो भोग लगे वो दुनिया नहीं खा सकती, और दुनिया जो खाए वो मैं नहीं खा सकता। शंकर जी बोले ये 56 भोग तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा जो भोग है वो ला के दो, मुझे धतूरा ला दो, घोटा ला दो, बेलपत्री ला दो, समी पत्ता ला दो। जो मुझे चढ़े वो लाओ ना, जो मैं खाऊं वो लाओ, जाओ। नहीं चाहिए मुझे फालतू का सामान। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अयोध्या पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाएं हम तुझे कैसे रिझाएं, हम तुझे क्या लाएं। गुण होना चाहिए महाराज। हनुमान जी के लिए लिखा है,
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जब गुण आ जाता है तो भगवान राम का दर्शन हो जाता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज, लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन, राम रसायन सदा रहो। अब विचार करिए, जिनके पास में अष्ट सिद्धियां नव निधियां हो, सब कुछ है, उसके बाद भी हनुमान जी की स्तुति कर रही है। विद्यावान गुणी 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 अति चातुर, मतलब सब कुछ हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, बंगला हो, वैभव हो, सत्ता हो, तुम मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, अगर गुण नहीं होगा तो तुमको कौन पूछेगा। राजा के सिंहासन पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर बैठ जाओ, गुण होगा तो लोग पूछेंगे, गुण नहीं होगा तो कौन पूछेगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ, विकट रूप धरि लंक जराओ। आपके भीतर गुण होना चाहिए। साहब मेरा छोरा बड़ा गुणी है, साहब मेरी छोरी बड़ी गुणी है, मेरी बहू बड़ी गुणवान है। गुण कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहला गुण कौन सा है? उसकी नम्रता। कौन सा गुण है? जम के बोलिए जरा। नम्रता। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आज कथा का छठा दिन है, कल कथा विराम हो जाएगी। इस व्यासपीठ से केवल इतना सा निवेदन करूंगा, हनुमान जी की स्तुति करने से पहले एक बात याद रखना, अष्ट सिद्धि नवनिधि श्री हनुमान जी के पास थी, पर सबसे बड़ी निधि थी गुण। हनुमान जी के पास में गुण था। चना अकेला खाओगे अटक जाएगा, गुड़ के साथ खाओगे अटकेगा नहीं। गुण तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब भीतर गुण होगा, कुछ अच्छा होगा। सबसे पहला गुण है तुम्हारी नम्रता। झुकना सीख जाओ। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहा, ए समुद्र सुन, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत वैभव है मेरा, बहुत वैभव, बोल तुझे क्या चाहिए। समुद्र के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब रखा है, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब समुद्र में। कोई निकालने वाला चाहिए। शिव महापुराण में तो सब कुछ धरा है, निकालने वाला चाहिए। कहने वाला तो कह देगा कि काली मिर्ची कहां लिखी है, निकालने वाला चाहिए। पढ़ो 57वें नंबर का श्लोक 14वें अध्याय का, निकालो और पढ़ो। निकालो। समुद्र अपार है, निकालना होगा। समुद्र में डूबोगे मर जाओगे, शिव पुराण में डूबोगे तर जाओगे। ये वो समुद्र है, निकालो। एक एक अंश निकालो शिव महापुराण का, कि सरसों चढ़ाने से क्या होता है, काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है, सफेद पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, सरसों का फूल चढ़ाने से क्या होता है, शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है, बेल पत्र चढ़ाने से क्या होता है। एक एक चीज निकालिए, निकालो। समुद्र कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं निकाल, मैं नहीं बोलूं, मुझे नहीं चाहिए। नदी के तो मुझे जानते नहीं, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत बड़ी नदी। अच्छा, व्यक्ति जब डोंडी पीटे नहीं अपनी बात का, मैं ऐसा ये कह दे मैं राजा। अच्छा, डोंडी पीटे जब कह नहीं तो मैं राजा, फालतू की बात नहीं सुनूंगा। साधारण व्यक्ति से तो मिलता ही नहीं। राजा केवल किससे मिले? राजा से ही मिले। इतना में कहीं का कहते साहब
हम झारखंड से आए, निमंत्रण देने आए। क्या? हमारे यहाँ का राजा तुमसे मिलना चाहता है। झारखंड में कहाँ रहते हो? जंगल में। तो वहां कौन सा राजा मिलना चाहता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन? से वो भी राजा, तू भी राजा। तू के मैं राजा से मिलूं? चल, तू ही बोला मैं राजा से मिलूं, और उसने कह दिया मैं राजा से मिलूंगा। चल, हमारे यहां के राजा से मिल रहा है। और ये राजा वो राजा के पास जाके टिक जाए 15 मिनट, दादा आगे तो बोलूंगा ही नहीं। बस 5 मिनट 15 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो गई। उन्हें एक बार धाड़िया नहीं, एक बार जम के धाड़ा नहीं, तो ये राजा की तो सिट्टी बिट्टी सब। अब कहने वाला तो कुछ भी, बड़ी बड़ी बात करने वाले अपनी अपनी बड़ी बड़ी बात कर देते, खूब बड़ी बड़ी बात करे। साहब ऐसा हमारा मकान, हमारी बिल्डिंग ऐसी जोरदार, देखो तो सरी क्या जोरदार हमारी बिल्डिंग, हमारा मकान इतना बड़ा, इतना जोरदार, इतना जोरदार। और एक दिन चींटी आकर के दे, तुम्हारा मकान में तो मैं खूब घूम के देख ली, मेरे मकान में घुस के बता। चींटी बोल दे, जो ज्यादा बड़ी बड़ी बात करे नहीं तो इनके छोटा ही व्यक्ति सही करे। चींटी बोल दे कि तुम्हारा मकान में तो मैं दिन भर घूमूं, तू मेरे मकान में घूम के बता, अगर दमदार है तो घुस। बस चींटी का मकान में घुस के बता। कौन जाएगा? बड़ी बात कहना सरल, बहुत सरल। कहने वाला तो कह दिया, कह देखे। नदी ने कहा समुद्र से, मैं विशाल नदी, मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं, नहीं तुझे मांगना तो पड़ेगा। समुद्र ने कहा हरी हरी दूबा ला कर दे दे, घास ला कर दे दे। अब नदी गई, इतनी छोटी सी चीज मांगी, हरी दूबा हरी घास। नदी ने अपने घाट पर जो दूबा घास लगी थी अपने पानी से तोड़ना चालू करी। पानी की लेयर ले जाए, उछाले, फिर उछाले, फिर ला। फिर उछाले, फिर ला। अब दूबा नहीं ला पाई, घास नहीं ले पाई। समुद्र ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली कि और कुछ मांग ले, मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा नदी तुझ में क्या दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे? तू जब दूबा लेने जाती थी तेरे पानी के वजन से दूबा झुक जाती थी, झुकने वाले को दुनिया उखाड़ नहीं सकती। तुम शंकर के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे, ब्राह्मण जन आगे, गौ माता के आगे, घर के बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे झुकते रहोगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको उखाड़ कर फेंक दे। तुम झुकना तो सीखो, नम्रता तो लाओ। प्रथम गुण है नम्रता। सबसे पहला विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी की सबसे बड़ी गुणता थी, राम जी के सामने पहुंचे तो झुक गए, झुक गए। मेरे हनुमान ब्राह्मण का रूप रख कर गए थे। सबसे पहले जब सुग्रीव के दरवाजे पर राम जी पहुंच रहे थे, ब्राह्मण का रूप रख कर गए और राम जी के सामने झुक गए। राम क्षत्रिय है, हनुमान ब्राह्मण बनकर गए। दुनिया के लोगों ने कहा बताओ ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के आगे झुक रहा है? नहीं 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 नहीं, झुकना गुणवान की निशानी है। जो गुणी होगा, विद्यावान गुणी। अब यहीं देख लो, रावण में कहीं का गुण था?